अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 13 जनवरी 1982 वाशिंगटन एयरपोर्ट यूएसए। वाशिंगटन डीसी से भी बड़े इलाके पर एक बर्फानी तूफान आता है। उस बर्फानी तूफान ने एयरपोर्ट की सारी चीज़ों को सफ़ेद कर दिया था, जिसके सफाई करते हुए ना तो कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और ना ही कोई प्लेन लैंडिंग कर रहा था। एयरपोर्ट का सारा सिस्टम ठप पड़ा हुआ था। ये सिस्टम सिर्फ बर्फानी तूफान की वजह से आर्जी तौर पर बंद था और फ्लाइटें लाइन में लगी इंतजार कर रही थी उड़ने का। इनमें से बोइंग 737 फ्लाइट थी जो सबसे आगे थी लाइन में। एयर फ्लोरिडा की प्रवाज 90 थी। ये फ्लाइट वाशिंगटन से फोर्ट लॉडरडेल हॉलीवुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जानी थी। ये प्लेन 1969 में मैन्युफैक्चर हुआ, लगभग 13 साल पहले। इसमें 2 ताकतवर इंजन लगे हुए थे, जेट 8D9A टर्बोफैन। इस तैयारी ने इससे पहले 27,000 घंटे की उड़ान भरी थी और ऐसे ही इस प्लेन को उड़ाने वाले क्रू मेंबर थे 5, 3 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट। कैप्टन लैरी वेटन, उम्र 34 साल, एक तजुर्बाकार पायलट, 8300 घंटों की उड़ान भर चुका था, जिसमें से सिर्फ 2300 घंटे बोइंग 737 की उड़ान भर चुका था। फर्स्ट ऑफिसर रॉजर पेटिट, उम्र 31 साल, 3350 घंटे की उड़ान का तजुर्बा। मगर बहुत ही कम मौके मिले थे इन दोनों पायलटों को आपस में मिलकर प्लेन उड़ाने के। फर्स्ट ऑफिसर रॉजर पहले आर्मी का F-15 त्यारा उड़ाता था। काफी मजाहिया मूड का था और कोई भी बात कहते हुए हिचकिचाता नहीं था। इस त्यारे में क्रू मेंबर के अलावा 74 अफराद थे जो सवार थे, जिनमें से बिजनेसमैन, गवर्नमेंट वर्कर और कॉलेज स्टूडेंट थे। और सभी पैसेंजर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि फ्लाइट पहले ही कितने घंटे लेट हो चुकी थी कि कब हम फ्लाइट में बैठें और फ्लाइट टेक ऑफ कर जाए। फ्लाइट अटेंडेंट लोगों को तसल्लियां देती हुई नजर आ रही थी। उस वक्त इस प्लेन में स्मोकिंग सेक्शन भी मौजूद था, जिसमें एक बिजनेसमैन जाता है अपनी सेक्रेटरी के साथ स्मोक करने, जिसके इस फैसले ने इस हादसे में उसकी जान बचाई। दोपहर 2:15। मौसम में बेहतरी के कोई आसार नहीं नजर आ रहे थे और एयरपोर्ट अमले ने कहा कि अगले 15 मिनट तक एयरपोर्ट को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही जहाज के ऊपर डेकिंग अमला भी काम कर रहा था, जो गर्म पानी की फुहार उसमें एक केमिकल मिलाया जिसको ग्लाइकोल सॉल्यूशंस कहते हैं, जिससे इस त्यारे के ऊपर जमी हुई बर्फ को साफ कर रहे थे। 2:45 पर एयर फ्लोरिडा की 90 फ्लाइट को इजाजत मिल जाती है रनवे पे जाने के लिए, लेकिन एक पैसेंजर के पास कैमरा होता है जो उसके विंग पर जमी हुई बर्फ की परत की पिक्चर खींच लेता है। दोपहर 2:53 पर स्नो ऑपरेशन अपने मामूल से जारी होता है। ऊपर हवा में उड़ रहे प्लेन लैंडिंग करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर से बार बार राब्ता कर रहे होते हैं और नीचे ही टेक ऑफ करने वाले प्लेन भी लाइन में खड़े होते हैं। 3:25 पर एयर फ्लोरिडा की फ्लाइट 90 को रनवे पर लाया जाता है। जब कैप्टन लैरी देखता है कि मेरे प्लेन पर कुछ सेंटीमीटर बर्फ जमी हुई है और वो प्लेन का रिवर्स थ्रस्टर को ऑन कर देता है, जिससे उसका मानना होता है कि ये बर्फ की कुछ सेंटीमीटर डेप्थ पिघल जाएगी। अलबत्ता ये सूरत हाल तो खराब हुई, हालांकि इंजन की गरज भी आगे से ज्यादा बढ़ गई। दोपहर 3:35 पर यह फ्लाइट रिवर्स होकर सीधी हो जाती है रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए। मगर फर्स्ट ऑफिसर इससे मुतमिन नहीं होता और वो कैप्टन को कहता है कि एक बार फिर डेकिंग अमले से हम दोबारा प्लेन को वॉश करवाएं टेक ऑफ करने से पहले। कैप्टन लैरी उसकी बात को ये बात कह के टाल देता है कि अभी प्लेन के इंजन चालू हुए हैं और जरूर ये बर्फ पिघल जाएगी। खैर, सारी चेकिंग करने के बाद ये प्लेन रनवे पर चढ़ जाता है। इस प्लेन में वो भी एक सिस्टम नस्ब था जिससे प्लेन के इंजन के प्रेशर की गेज मुंसलिक थी पायलट के साथ, जिससे इंजन का प्रेशर पायलट्स को पता चल जाता था। और इसके साथ साथ ही एहतियात के तौर पर एंटी आइस सिस्टम को भी ऑन करना पायलट्स भूल चुके थे। क्या यही गलती थी जो इस हादसे की वजह बनी? लेकिन वो सिस्टम इस दिन खराब था जो रीडिंग बताता था इंजन की। लेकिन कैप्टन के मन में ये चल रहा था कि अगर हम फिर डेकिंग सिस्टम की तरफ जाते हैं जहां से प्लेन को साफ करवाया जाए तो उससे हमारा प्लेन लाइन में पीछे लग जाएगा। और दूसरी तरफ से ये भी प्रेशर था फ्लाइट 1451 जो लैंडिंग के लिए नीचे उतर रही थी। अगर वो जगह रनवे से दूसरे प्लेन के लिए ना छोड़ते तो उससे एक और हादसा भी रूनुमा हो सकता था। मौसम की भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि इंतजार नहीं किया जा सकता, लिहाजा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्लेन को टेक ऑफ करने की इजाजत दे देता है। फर्स्ट ऑफिसर बगैर किसी हिचकिचाहट के थ्रस्टर को पुश करता है
जिससे मुश्किलात अभी शुरू ही होती हैं। इंजन की सुइयां ऊपर की तरफ जा रही होती हैं जो बताती हैं कि इंजन इस टाइम 2.0 की हदफ से काम कर रहा है, मगर रियलिटी में ये इंजन 1.7 पर काम कर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर महसूस करता है कि जो ये सब हो रहा है ये गलत है। हालांकि दोनों पायलटों को नहीं पता था कि जो इंजन की गेजेस हैं वो गलत रीडिंग बता रही हैं। इसकी वजह थी वो कुछ सेंटीमीटर बर्फ जिसने इस निजाम को मफलूज कर दिया था। प्लेन ने इतनी भारी तरीके से टेक ऑफ किया कि मुसाफिर अंदर बैठे हुए परेशान हो गए और ऊपर से 80 की दहाई में कैप्टन को अख्तियार होता था टेक ऑफ को करने का या रोकने का। प्लेन 5400 फुट पर अपने टायरों को जमीन से उठा लेता है और गलत इंजन गेज रीडिंग की वजह से प्लेन को ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है, जिससे प्लेन की नोज आसमान की तरफ सीधी हो गई। प्लेन के इंजन यहाँ तक के बस बंद ही होने वाले थे, इतना जोर लगाकर। दरअसल वही कुछ जो सेंटीमीटर बर्फ जमी हुई थी उसने इतनी रुकावट बनाई कि प्लेन के एरोडायनामिक लिफ्ट को कम कर रही थी। बोइंग 737 में इतनी ताकत नहीं थी कि अपने इंजनों के साथ इस प्लेन को ऊपर की तरफ चढ़ना जारी रख सके। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, थ्रस्ट को बढ़ाएं और नोज को नीचे की तरफ करें। जहाज बड़ी तेजी से टर्बुलेंस करने लगता है और प्लेन के इंजन बंद हो जाते हैं। अचानक फर्स्ट ऑफिसर कहता है कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। आगे सामने था पोटोमैक रिवर जो बर्फ से जमा हुआ था और 14th स्ट्रीट ब्रिज के साथ साथ ही सब ब्रिज बर्फानी तूफान की वजह से ट्रैफिक से खचाखच भरे हुए थे। ठीक 4:01 PM पर प्लेन एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर था और अभी तक 30 सेकंड की उड़ान भर चुका था। एयर फ्लोटा 14th स्ट्रीट पुल से जा टकराती है। दरिया पर जमी हुई मोटी बर्फ के टुकड़ों को काटते हुए दरिया में घुस जाती है। जब प्लेन ब्रिज से टकराता है उस टाइम भी 6 कारों को ये नीचे कुचलता हुआ जाता है, जिनमें से 4 ड्राइवर उसी मौका पर हलाक हो जाते हैं। इस प्लेन में जितने भी पैसेंजर थे उनमें से सिर्फ 6 खुशकिस्मत थे जिनकी जान बची और वो भी किसी हालत में सरवाइव कर रहे थे। इस प्लेन में जो भी 6 मुसाफिर जिंदा बचे उनमें से वो ही थे जो प्लेन की अकब वाली साइड पर बैठे हुए थे। प्लेन के गिरने के 2 मिनट बाद एक इमरजेंसी कॉल की जाती है एम्बुलेंस को और एम्बुलेंस अपनी जगह से रवाना होती है ब्रिज 14 की तरफ। 15 मिनट तक इसी हादसे वाली जगह पर एक हेलीकॉप्टर भी आ पहुंचता है जिसका नाम था बेल 2006। ये हेलीकॉप्टर पानी की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और रेस्क्यू कर रहा था वहां पर उन 6 सर्वाइवल को। क्रू मेंबर में से एक फ्लाइट अटेंडेंट केली डोकन जो खुशकिस्मती से बच जाती है और उसी के पास एक लाइफ जैकेट होती है जो एक जख्मी औरत को देखते हुए अपने आप से उतार कर उसको पहना देती है। मलबे में फंसा हुआ एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो अभी तक सीट बेल्ट से बंधा हुआ था, हालांकि वो जिंदा भी था मगर उसका सीट बेल्ट जाम हो चुका था, जिसका नाम आयरलैंड विलियम्स था। ये एक 46 साल का शख्स था जो रेस्क्यू के दौरान सारी जानों को तो बचा लिया गया मगर ये सर्दी से ही वहां पर हलाक हो गया। इस प्लेन में 78 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 74 जो थे वो प्लेन में सवार थे और 4 वो थे जिनकी कारों के साथ ये प्लेन टकराया था और चारों के चारों ड्राइवर थे। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो 60 गोताखोर लगे इस प्लेन के मलबे में से फ्लैट डेटा रिकॉर्डर को निकालने के लिए, एफडीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को निकालने के लिए। जब इसका तफसीली जायजा लिया गया और वजह जो सामने आई, इंजन एंटी-आइस सिस्टम को ऑन नहीं किया गया था, विंग्स पर कुछ सेंटीमीटर जमने वाली बर्फ, गलत इंजन की गेजेस की रीडिंग, एयर डैकिंग टीम की गफलत और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जल्दी और ऊपर से जो मौसम खतरनाक था। यही सब वजह थी जो इस प्लेन के हादसे का सबब बनी और ये पहला फ्लाइट हादसा था जिसे लाइव भी दिखाया गया और फिल्माया भी गया। 1984 को एयर फ्लोरिडा की कंपनी जो इस हादसे के 2 साल बाद बैंकक्रप्ट हो गई। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज।